हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप सभी का डेल्टा स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपने लोग देखेंगे भारतीय संविधान के संसद टॉपिक से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो दोस्तों, संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों, भारत का संसद जो है यह मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद का अस्थाई सदन है? तो दोस्तों, संसद का अस्थाई सदन राज्यसभा होता है। ठीक है, और लोकसभा का क्या होता है? तो अस्थाई सदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों, संसद का अनन्य भाग नहीं है तो यह उपराष्ट्रपति। ठीक है, संसद का अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्यसभा का सभापति भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में शामिल हैं? तो दोस्तों, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा यह तीनों शामिल है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, 3 अंग होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है? तो दोस्तों, संसद शब्द जो है वह राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों, संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? तो न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो दोस्तों, संसद के
कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा सत्र होता है? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के 2 यहाँ सत्रों होगा, ठीक है। दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतराल दिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना? तो 6 महीना का हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों यह जो है संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? तो यह जो है साधारण विधेयक पर होता है, ठीक है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होगा तो क्या संयुक्त बैठक होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है, ठीक है। राष्ट्रपति संबोधित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संबोधित कौन करता है संयुक्त बैठक को? तो राष्ट्रपति संबोधित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो दोस्तों संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यानी कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, शून्यकाल। शून्यकाल क्या है? तो यह संसदीय प्रणाली भारत की देन है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कहता है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो दोस्तों अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो यह 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों भारत के पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन जो है यह 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1927 ईस्वी में भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, और यह आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1949 ईस्वी में। इसी के साथ यह आज का वीडियो एंड होता है, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।